बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको आगाह करें, वजीर आजम इमरान खान ने हरीपुर में पाक ऑस्ट्रिया फाशहॉक शू इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं अंग्रेज की गुलामाना जहन की सोच को तब्दील करना होगा। ये तासुर कि मगरिब तरक्की कर सकता है, हम नहीं तो ये गलत है। हर शोबे में आगे बढ़ने की सलाहियत है, सोच को बेहतर करना होगा और एसेट रिकवरी यूनिट के जरिए करप्ट लोगों से पैसा रिकवर किया जाता है। चाहता हूं कि करप्ट लोगों से रिकवर किया गया पैसा तालीम पर लगाया जाए। एसेट रिकवरी यूनिट यानी जो भी हम करप्ट लोगों की पैसा रिकवर करते हैं, मैं सोच रहा हूं कि कानून पास करके वो सारा जो पैसा है वो सब तालीम की तरफ डायरेक्ट कर दें, क्योंकि जितना हम तालीम में इन्वेस्ट करेंगे उतना ही हमारे बच्चों की फ्यूचर और मुल्क की फ्यूचर बेहतर हो जाएगी। ये बड़ी आपने अच्छी एडवांटेज दी, एग्जाम्पल दी सिंगापुर की, कि सिंगापुर के 50 लाख होंगे, 60 लाख लोग होंगे सारे, हम 22 करोड़ लोग हैं और वो 330 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं और हम 25 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं। और ये शो करता है क्योंकि उन्होंने बड़ी उनके लीडर ली कुआन यू ने डायरेक्शन दिया सिंगापुर को साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ। और फिर लोग जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं वो कोशिश करती हैं कि जो भी चीज़ बने तो 5 साल उनके से पहले बन जाए ताकि वो इलेक्शन से पहले बने और वो फिर उसको दिखा के तो अगला इलेक्शन जीत सके। तो इस तरह की इंस्टीट्यूट जो बड़ा लॉन्ग टर्म जेस्टेशन था, बड़ी मैं दाद देता हूँ पख्तूनख्वा की हुकूमत में कि उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया और ये आज शायद वो एक स्टेप लिया है जो बाकी जितनी भी उन्होंने अच्छे काम किए पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने, ये सबसे बेहतर टाइम साबित करेगा कि ये सबसे बेहतर उन्होंने काम किया। और वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कि भारत की पाकिस्तान में फिरका वाराना फसादात की साजिश थी, मुल्जिमान पकड़े गए हैं। कल की फैटिफ में हुकूमत की बहुत बड़ी फतह है, नैब केसेस में सरेंडर और झुकाव नहीं किया। 20 तारीख को अपोजिशन अपने से बड़ा फैसला नहीं करेगी, शीन निकलेगी, शीन का निकलना तय है। नवाज शरीफ में जुर्रत नहीं, ये जेल नहीं काट सकते। में हुकूमत की बहुत बड़ी फतह है, मनी बिल में सरेंडर नहीं किया, नैब के केसेस में झुकाव नहीं किया और अपोजिशन ने FATF जो कि बहुत ही हसास किस्म का बिल था उसकी मुखालफत की। 20 तारीख को अपोजिशन अपने से बड़ा कोई फैसला नहीं करेगी, ना वो कर सकती है। कल 38 मेंबर उनके कम थे और उनको इतना रगड़ा लगा कि जो बिल नहीं भी मंजूर होने वाले थे वो भी कल हुकूमत ने करवा ली। कोई कानून को नहीं रोंदा गया। इंडियन साजिश थी कि इस मुल्क में शिया सुन्नी फसाद कराया जाए और वो लोग कुछ पकड़े गए हैं जो पाकिस्तान में और रावलपिंडी इस्लामाबाद के उलमा को शहीद करना चाहते थे। कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं की। शाम मेरी मुलाकात हुई है दोनों से, बिलावल से भी और शहबाज शरीफ से भी। सो सब पुरबाश है, शीन का निकलना तय है। और मेरी कल रात जरा बातचीत नहीं हो सकी, वरना मैं उसको कहता कि अपने आप को जाया ना करे। नवाज शरीफ साहब ने आना, उनके लिए इतनी जुर्रत नहीं है उनमें, बुज़दिल लोग हैं ये, जेलें नहीं काट सकते। जेल थोड़ा बहुत आसफ जरदारी काट लेता है, इनमें हिम्मत नहीं है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आसिफ अली जरदारी के रेफरेंस खारिज करने की दरखास्तों पर समाअत। साबिक सदर के वकील फारूक एश नाइक ने रेफरेंस खारिज करने की इस्तदा की। फारूक एश नाइक ने दलाइल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 माह का टाइम फ्रेम दिया लेकिन रेफरेंस दायर ना किया जा सका। रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के खिलाफ है। ठट्ठा वाटर सप्लाई मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस से आसिफ जरदारी को बरी किया जाए। नैब ने रेफरेंस खारिज करने की दरखास्त की मुखालफत कर दी। नैब वकील ने दलाइल में कहा कि ज़िमनी रेफरेंस दायर करना गैर कानूनी नहीं है। पैनामा केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा वाज़ेह है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, नैब ज़िमनी रेफरेंस दायर कर सकता है। नैब ने आसिफ जरदारी की दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा कर दी। और फारूक एच नाइक का कहना है कि नैब ने आसिफ अली जरदारी का नाम ज़िमनी रेफरेंस में डाला जिसके कानूनी इजाज़त नहीं देता। नैब ने ना रेफरेंस की तहकीकात की, ना दस्तावेज पेश कर सका। ज़िमनी रेफरेंस कानून के खिलाफ है, खारिज करने की इस्तदा की। चेयरमैन अकाउंटेबिलिटी कोर्ट साहब ने सप्लीमेंट्री रेफरेंसेस फाइल की। हमने जो है इन सप्लीमेंट्री रेफरेंसेस को चैलेंज किया है क्योंकि कानून इजाज़त नहीं देता सप्लीमेंट्री रेफरेंस फाइल करने के लिए। कोर्ट से इस्तदा थी कि सप्लीमेंट्री रेफरेंस को खारिज किया जाए। रेफरेंस फाइल होने के बाद उन्होंने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी ज़रूरी है
کہ کال اپ نوٹس اس کو کہتے ہیں، اس کو طلب کیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں اس کا موقف لیا جاتا ہے. سارا جو سپلیمنٹری ریفرنس ہے قانون خلاف ہے. ایف آئی اے نے جہانگیر خان ترین اور علی خان ترین کو طلب کر لیا. انہیں منی لانڈرنگ اور شوگر ملز میں فراڈ سے متعلق تحقیقات کے سلسلے میں طلب کیا گیا ہے. علی خان ترین کو 18 ستمبر اور جہانگیر خان ترین کو 19 ستمبر کو ایف آئی اے لاہور کے دفتر میں طلب کیا گیا ہے. دونوں سے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم منی لانڈرنگ اور شوگر ملز فراڈ سے متعلق تحقیقات کرے گی. اور ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما رؤف صدیقی کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں سانحہ بلدیہ کیس میں عدالت پہنچ گئے ہیں. رینجرز، پروسیکیوٹر اور ملزمان کے وکلا بھی عدالت میں موجود ہیں. ملزمان رحمان بھولا اور زبیر چریا کو بھی عدالت پہنچا دیا گیا ہے. بات کریں گے، فیض اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے. فیض اللہ، اس کیس کی سماعت کب شروع ہوگی، کب فیصلہ سنایا جائے گا؟ دیکھیے، انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں سانحہ بلدیہ کیس کی سماعت آج ہونی ہے. 12 بجے کا وقت دیا گیا تھا اور اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما رؤف صدیقی عدالت پہنچ چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ رینجرز، پروسیکیوٹر اور ملزمان کے وکلا بھی عدالت میں موجود ہیں. سخت سیکیورٹی ہے عدالت میں، غیر متعلقہ افراد کو داخلے کی اجازت نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس مقدمے میں نامزد مرکزی ملزمان میں سے رحمان بھولا اور زبیر چریا کو بھی عدالت میں پہنچایا جا چکا ہے. اور اس بات کا امکان ہے کہ آج سانحہ بلدیہ فیکٹری کیس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا. 259 افراد 8 سال پہلے بلدیہ ٹاؤن کی فیکٹری میں جلا کر جاں بحق کر دیے گئے تھے اور اس کے بعد یہ مقدمہ کئی سال تک چلتا رہا اور بالکل اب آخری مراحل پر ہے. آج اس مقدمے کا فیصلہ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں متوقع ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا فیض اللہ. آگے پڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ گجرپورہ زیادتی کیس میں سی ٹی ڈی اور سی آئی اے پولیس کا قصور میں مشترکہ آپریشن، مگر مرکزی ملزم عابد ہاتھ نہیں آ سکا. خاتون سمیت اس کے 5 رشتہ داروں کو حراست میں لے لیا گیا ہے. عابد کی بیوی کو بھی پولیس حراست میں لیا گیا ہے. ابتدائی بیان میں کزن نے بتایا کہ 2 روز پہلے عابد سے رابطہ ہوا تھا. گجرپورہ زیادتی کیس میں انتہائی مطلوب ملزم عابد علی پولیس کے لیے چھلاوا بن گیا. پولیس کا قصور میں چھاپا، ملزم ہاتھ نہ آ سکا. قصور میں سی ٹی ڈی اور سی آئی اے پولیس نے کھیتوں سمیت پورے علاقے میں 3 گھنٹے تک سرچ آپریشن کیا. خاتون سمیت عابد کے 5 رشتہ داروں کو حراست میں لے لیا گیا، جس میں ملزم کے 2 کزن اور 2 عزیز شامل ہیں. پولیس کے مطابق عابد کے کزن نے ابتدائی بیان میں بتایا کہ 2 روز پہلے ملزم عابد علی سے رابطہ ہوا تھا. عابد کی بیوی کو مانگا منڈی سے حراست میں لیا گیا ہے. خاتون کی ملزم عابد سے دوسری شادی تھی. پولیس کے مطابق خاتون قلعہ ستار شاہ پولیس کی کارروائی کے دوران عابد کے ساتھ فرار ہو گئی تھی. مرکزی ملزم عابد کہاں ہے؟ عابد کی گرفتار بیوی بھی لا علم نکلی. اپنے ابتدائی بیان میں بشرا بیوی نے پولیس کو بتایا کہ گجرپورہ واقعے کے بعد عابد کے ساتھ گھر سے نہیں بھاگی بلکہ خوف کے باعث گھر چھوڑا اور مانگا منڈی میں روپوش ہوئی. لاہور میں پولیس نے دوران ڈکیتی خاتون سے زیادتی کرنے والے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا. پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان نے گھر میں شوہر کے سامنے اس کی بیوی سے زیادتی کی اور انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی. ملزمان کا ڈی این اے ٹیسٹ کرا لیا گیا ہے. ادھر ڈی جی خان میں جعلی پیر کے تشدد سے 12 سالہ لڑکا جاں بحق ہو گیا ہے. پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے. لڑکے کی میت کو پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کر دیا گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ ڈی جی خان میں یہ جعلی پیر کے تشدد سے 12 سالہ لڑکا جاں بحق ہوا ہے. ایسے کئی واقعات رونما ہوتے جا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس نے ملزم کو گرفتار بھی کر لیا ہے اور لڑکے کی میت کو پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کر دیا گیا ہے. شہباز شریف فیملی کے اثاثے منجمد کرنے کے خلاف درخواست کی سماعت 8 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے اور درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عدالت کا اثاثہ جات کو منجمد کرنے کا حکم درست نہیں ہے. عدالت اثاثہ جات منجمد کرنے کے احکامات واپس لے. عدالت نے شہباز شریف فیملی کے اثاثے اور کمپنیز کے شیئرز منجمد کرنے کا حکم دیا تھا.
जो तालीमी इदारे SOPs पर अमल नहीं करेंगे वो बंद कर दिए जाएंगे। हुकूमत का सख्त एक्शन। SOPs इख्तियार न करने पर मुल्क में 22 तालीमी इदारे सील कर दिए गए। जिला मिटियारी के 2 कॉलेजेस में कोरोना के केसेस सामने आने के बाद बंद कर दिए गए हैं। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी का छापा। औरंगी टाउन में प्राइमरी तदरीसी अमल जारी होने पर स्कूल सील करने का हुक्म दे दिया। तालीमी इदारों का एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने पर हुकूमत का सख्त एक्शन। NCOC ने SOPs इख्तियार न करने पर मुल्क में 22 तालीमी इदारे बंद कर दिए। NCOC के मुताबिक सबसे ज्यादा 16 तालीमी इदारे KP में बंद किए गए। आजाद कश्मीर में 5 और इस्लामाबाद में 1 इदारा बंद किया गया। NCOC के मुताबिक इदारे गुज़िश्ता 48 घंटों में SOPs पर अमल न करने पर बंद किए गए। एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने पर वबा तालीमी इदारों में फैली। वजीर तालीम सिंध सईद गनी का औरंगी टाउन के स्कूल पर छापा। प्राइमरी और प्री प्राइमरी तदरीसी अमल जारी होने पर स्कूल सील करने का हुक्म दे दिया। सईद गनी ने कहा स्कूल रजिस्ट्रेशन फौरी मनसूख और तादीबी कार्रवाई की जाए। स्कूल्स में SOPs पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा था। सईद गनी ने ट्वीट किया, जिला मटियारी के 2 कॉलेजेस के 8 स्टाफ मेंबरान में कोरोना की तशखीस के बाद दोनों कॉलेज बंद कर दिए गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 6 मरीज जाँ बहक हुए। मजीद 545 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 6066 है। IBA कराची कैंपस के 2 तालिब इल्मों में कोरोना की तस्दीक के बाद कराची कैंपस और सिटी कैंपस में तदरीसी अमल 2 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। बात करेंगे, अनवर खान हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिएगा अनवर इस हवाले से। जी देखें, ये 2 तालिब इल्म जिनका ताल्लुक लाहौर इस्लामाबाद से बताया जाता है। ये हॉस्टल के अंदर रिहायश पजीर थे। कोविड टेस्ट किए गए हैं इनके और दोनों पॉजिटिव आए, जिसके बाद अब डिसइंफेक्शन का मरहला जारी है। इसके साथ साथ 14 सितंबर से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की जानिब से कोविड-19 के हवाले से असातिज़ा तलबा की टेस्टिंग का अमल जारी था, जिसके बाद आज और कल 2 दिन IBA कैंपस के मेन कैंपस और सिटी कैंपस के अंदर तदरीसी अमल जो है वो मुअत्तल रहेगा और हॉस्टल के अंदर आइसोलेशन रूम कायम है मेन कैंपस सिटी सेंटर के अंदर, जिसके अंदर गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल दोनों शामिल है। और IBA की इंतजामिया ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि IBA के 2 तालिब इल्मों के अंदर कोविड पॉजिटिव सामने आया है, जिसके बाद 2 दिन के लिए तदरीसी अमल मुअत्तल रहेगा। अलबत्ता दोनों कैंपस इंतजामी सरगर्मियों के लिए मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। SOPs पर मजीद मौसर अंदाज के अंदर अमल दरामद किया जाएगा। तो अब तालीमी इदारे खुलते ही कोविड टेस्ट सामने आना शुरू हो गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अनवर। प्राइमरी स्कूल के तलबा की क्लासेस शुरू होने में 1 हफ्ता रह गया है, मगर महकमा तालीम सिंध की लापरवाही प्राइमरी स्कूल कचरा कुंडी बना हुआ है। क्लासों में गंदा पानी जमा है, बदबू के बायस सांस तक लेना मुश्किल है। तफसीलात जानेंगे अनवर खान से। जी देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जेट लाइन नंबर 2 लाइन एरिया का ये इलाका है। लेकिन ये वो स्कूल प्राइमरी स्कूल क्योंकि अभी इसका मरहला आना बाकी है। 1 हफ्ते से 10 दिन का वक्त बचता है, जिसके बाद प्राइमरी तदरीस शुरू होगी। और ये प्राइमरी स्कूल, इसकी हालत जार मेरे कैमरामैन याकूब बिल्की आपको दिखाएंगे कि इस वक्त कचरे के ढेर हैं। सालों साल यहाँ पे कचरा जमा रहता है। बारिश के बाद तमाम क्लासरूम, ये क्लासरूम देखें, इस क्लासरूम के अंदर भी अभी आप देखेंगे गटर का गंदा पानी मौजूद है। ये वो पानी है जो कि बरसात के साथ सूरज जबल शुरू होने के बाद यहाँ पे दाखिल हुआ था। बाहर की जानिब गंदा पानी जमा है, इसमें ताफुन है, बदबू है। और महकमा तालीम के हुक्काम ये दावा कर रहे थे कि सूबे सिंध के तमाम तालीमी इदारों के अंदर सेहत और सफाई के तमाम इंतजाम जो है मुकम्मल कर लिए गए हैं। तहम लाइन एरिया का ये स्कूल इंतहाई अबतरी का शिकार है। जी कराची में लोड शेडिंग का जिन एक बार फिर बेकाबू हो गया। लोड शेडिंग से मुतस्ना इलाकों में भी 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है। बिजली आ गई, बिजली चली गई, बिजली कब आएगी, बिजली कब जाएगी, कभी खुशी कभी गम और 2 सवाल, इसी में ढल जाता है कराची वालों का दिन। कराची के बेशतर इलाकों में एक बार फिर कई घंटे गैर एलानिया बिजली की बंदिश होने लगी। शहरी के इलेक्ट्रिक के एक और पावर अटैक की जद में आ गए। इस बार बहाना है गैस के प्रेशर की कमी का। 10 से 12 दिन में हो सकता है, उससे भी पहले
टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, ये डिमांड को मीट करते हैं। 8 से 10 दिन के अंदर, हो सकता है इससे भी पहले, डिमांड जो है वो गिर जाएगी और उसके बाद डिमांड हमारी इंशाल्लाह आ जाएगी, तो उसके बाद लोड शेडिंग बिल्कुल मामूल पर आ जाएगी। जिला कोरंगी में शाह फैसल कॉलोनी, ग्रीन टाउन, शमसी सोसाइटी समेत मुतादिद इलाके मुतासिर। कई इलाकों में 5 दिन गुजरने के बावजूद बिजली बहाल न हो सकी। लाइट तो होती नहीं है, बस बिजली के बिल आ रहे 5,000, 10,000। सुबह 7 बजे की गई हुई है, अभी 9 बजे तक 10 बजे तक आई नहीं है बिल्कुल। आधा घंटे लाइट आती है, फिर 1.5-2 घंटे नहीं आते। इसी तरह पूरी रात बैठ के गुजारी है। नींद कठिन होते हैं और पूरा नींद ही खराब होते और फिर इसके बाद नींद ही नहीं आते। मलीर, कायदाबाद, गुलशन बुनैर, गुलशन हदीद, गुलशन मेमार में भी शहरियों को बिजली की बंदिश का सामना है। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, डिफेंस, क्लिफ्टन समेत मुख्तलिफ दीगर इलाकों में बिजली की आग मचोली जारी है। जिला वस्ती में नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, औरंगी टाउन, गुलबर्ग, लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया के इलाकों में भी बिजली बंद है। नवाज शरीफ की अपीलों पर अदालती हुक्म, रजिस्ट्रार ऑफिस ने अमल दरामद शुरू कर दिया। अदालती हुक्म पर हाई कोर्ट ने दफ्तर खारजा को नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए नोटिस भिजवा दिया। जहांगीर असलम इस मुतालिक हमें मजीद आगाह करेंगे। जी जहांगीर। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ब्रांच ने जो है नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया और ऐवान अपीलों से मुतल्लिक अदालती हुक्म पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। अदालती हुक्म पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दफ्तर खारजा को नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डॉकेट ब्रांच ने नवाज शरीफ की जो है नोटिस के हवाले से जो है तरसील कर दी गई है। अदालती हुक्म के मुताबिक नवाज शरीफ को 22 सितंबर को गिरफ्तार करके पेश करने के हुक्म है। हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए 2 अलग अलग नोटिस जारी कर दिए हैं। दफ्तर खारजा अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए बरतानवी हाई कमीशन को इस हवाले से आगाह करे। जो नोटिस का मतन है, एवन फील्ड रेफरेंस और अल-अज़ीज़िया में अपीलों पर समाअत के लिए आइंदा समाअत में नवाज शरीफ को ज़ाती तौर पर पेश जो है करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डॉकेट ब्रांच ने खुसूसी मैसेंजर के जरिए नवाज शरीफ की गिरफ्तारी से मुतल्लिक नोटिस की कापियां वज़ारत खारजा को भिजवा दी हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका जहांगीर, आगाह करने के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीवी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तकर्री को गैर कानूनी करार दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2018 का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। महफूज फैसला सुनाते हुए अदालत ने चेयरमैन पीटीवी अरशद शान को मुस्तकिल डायरेक्टर के ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया है। मेंबर राशिद खान फरमानुल्लाह जान भी मुस्तकिल डायरेक्टर के ओहदे के लिए नाअहल करार। फैसले में लिखा गया, पीटीवी बोर्ड के आज़ाद मेंबरान की तैनाती भी कलअदम करार दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का सिंध में तहरीक कत्ल के मुल्जिमान को 1 हफ्ते में गिरफ्तार करने का हुक्म। मुल्जिम की अदम गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट सिंध पुलिस पर बरहम। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापों का रिकॉर्ड पेश न करने पर DIG हैदराबाद की सरजनिश की गई। मुल्जिमान के सर की कीमत मुकर्रर न होने पर सिंध हुकूमत से जवाब तलब कर लिया गया। सिंध में तहरीक कत्ल केस के मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर अज खुद नोटिस। मुल्जिमों की अदम गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। 1 हफ्ते में मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस जानबूझकर गिरफ्तारी में गफलत का मुजाहरा कर रही है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर ने इस्तफसार किया कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए अमली तौर पर क्या इकदाम किए। DIG हैदराबाद ने कहा, मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर ने कहा कि पुलिस डायरी से दिखाए कब कहां छापा मारा, जिस पर DIG हैदराबाद बोले, पुलिस रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है। जस्टिस मज़ाहिर ने पूछा कि रिकॉर्ड क्यों नहीं लाए, क्या खाने की दावत पर बुलाया गया था? पुलिस रिपोर्ट में सिर्फ कहानियां हैं, आप बच नहीं सकते। उम्मे रबाब चांडियो ने बताया कि जिस SHO ने अपनी मौजूदगी में कत्ल करवाया वो बहाल हो चुका। पुलिस ने SHO को शामिल तफ्तीश ही नहीं किया। अदालत ने मुल्जिमान के सर की कीमत मुकर्रर न होने पर सिंध हुकूमत से जवाब तलब करके आइंदा समाअत पर एडवोकेट जनरल सिंध को भी बुला लिया। जस्टिस फैसल अरब ने रिमार्क्स दिए कि 2.5 साल से मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं हो रहे, जो सिंध पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। और खुद नोटिस केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।